मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। अर्जुन, असल में बात यह है कि शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इसने कहा कि ये राजी हो जाना। मैं तो इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ना कर सकती। आप तो कर सकते थे, आपने दादाजान को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों करता? मैं तो करना चाहता था। आओ तला। रोक दो। आप? हाँ, मैं तब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई, गलती हो गई। आज उस गलती का नतीजा भुगत रहा हूं। नौकरी से निकाले जाने का बदला उस मासूम लड़की से लोगे? उसे अकेला समझते हो, कमजोर समझते हो। सर मुझे माफ कर दे सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हाँ भाई नुमान, ये सैलून में खड़ा क्या कह रहा था कि जो कुछ टर्मिनेशन लेटर में लिखा था वो आयत की जिंदगी में लिखूंगा। हाँ, बहुत बकवास कर रहा था। अच्छी तला धुलाई की है इसकी मेरे सिपाहियों ने। आइंदा कभी किसी लड़की को ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने सिपाहियों से कह दिया था मैंने, इसकी ऐसी फैटी लगाएं कि हाथ पाँव और हड्डियाँ सब टूट जाएं इसकी, सिर्फ सांस चलती रहनी चाहिए। सर तला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे प्लीज जाने दे सर। बड़े बदमाश समझना अपने आप को। अगर इतने 30 मार खान होते हैं तो पूरे से लड़की से नहीं मुझसे बदला लेते हैं जिसने टर्मिनेशन लेटर लिखा था। वीडियो सारी डिलीट करवा दी। अब इसका क्या करना? ये थोड़ी तवाज़ो इसकी और करनी है। जितने दिन रात आयत ने इसके खौफ में गुजारे, उनका बदला चंद घंटों में ही पूरा होगा। मारो इसे। Enjoy the party, शारिक। यार हमारे घर में कोई खातून भी नहीं है जो नई दुल्हन के लिए कोई नाश्ते का ढंग से इंतजाम कर सके, और मुझे भी इन रस्मों का कुछ पता नहीं है। साहब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, रोशी बीबी के लिए मैं खुद बहुत बेहतरीन खाने बना रहा हूँ। ठीक है। तुमने कीमा प्याज बना लिया, पूड़ियाँ बना रहे हो,
इसके साथ खीर ना बना ले? साहब इतनी जल्दी खीर कैसे बनेगी? मैं शाही टुकड़े बना लूं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बना लो। मगर ख्याल रहे टेबल ऐसी सजी हुई होनी चाहिए कि रोशी उसे देखकर खुश हो जाए। उसे भी पता चले कि उसके आने से उसके ससुराल वाले कितने खुश हैं। आप फिक्र नहीं करें साहब, बेहतरीन बनाऊंगा। मॉर्निंग रोही। गुड मॉर्निंग मोहित। हैप्पी मेरी पा। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप लोग? मॉर्निंग पा। रोश मोहित, जाके मुंह हाथ धो। दादा ने सुल्तान अंकल से बहुत मजे का नाश्ता बनवाया है। शादी की पहली सुबह मुबारक। मैनर्स नहीं है आप में? बगैर नॉक के दरवाजे से आ गए अंदर। ये मेरे बेटे का कमरा है, मैं बगैर नॉक किए हुए आ सकता हूँ। वैसे शादी की पहली सुबह अपने दूल्हा को इतना सूखा सड़ा हुआ इस्तकबाल कौन सी दुल्हन देती है? मैं कोई दुल्हन वुल्हन नहीं हूँ, और मैंने आपको रात को समझा दिया था मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर शावर लेना है तो मेरे कमरे का बाथरूम हाजिर है, नीचे नाश्ते पर आ जाएगा। बाबा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी। मोहित रुको, मैं टूथब्रश करवा दूं। यार पूड़ियां तुम गरम गरम लेकर आना है जी। मजे कर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। और मैं आज से तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा बाबा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। जीती रहो। भैया एक दिन की दुल्हन इतनी सादा क्यों? यार तला, हम तुम्हारी शादी की कोई तैयारी नहीं कर सके। अब नाश्ते के बाद तुम रोशी को बाजार लेकर जाओगे, जहां ये अपनी मर्जी के कपड़े और जेवर खरीदेगी। ठीक है बाबा। तला, मैं सोच रहा हूं कि आज रात तुम्हारा वलीमा कर दे। कुछ इंतजाम करना होगा तो बता देगा मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी होटल में जगह मिल जाए। तुमने अगर किसी को इनवाइट करना है तो तुम कर लो, मैं दोस्तों और सब रिश्तेदार को फोन करके मैं बुला लूंगा। चलो चलो शुरू करो, शुरू करो। थैंक यू। और सालन क्या लोगे? ठीक है बाबा, आप लोग आ जाएं फिर। ओके, हाँ आ जाएं। अच्छा बाबा, आपसे बाबा बात करना चाह रहे हैं। ये जी सुलेमान, कोई तकल्लुफ नहीं। ये नाश्ते वाश्ते की फॉर्मेलिटी छोड़े। वैसे भी ये दोनों अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, हमें तैयारी का तो मौका ही नहीं मिला। अब ये अपने वलीमे के लिए अपनी मर्जी का ड्रेस खरीदेगी
और ज्वेलरी खरीदेगी। बस आप अपने मेहमानों को आज रात वलीमे की दावत ज़रूर दे दीजिए। अच्छा, मैं रखता हूँ, चलें फिर, आज रात को मुलाकात होगी आपसे। जी, खुदा हाफिज। अजीब रस्म है हमारी। अभी लड़की वाले शादी की थकन उतार नहीं पाते कि सुबह सुबह उठकर दूल्हा के लिए नाश्ता लेकर जाना है। हद होती। चलो चलो, तुम उठो, तुम जाओ, तैयार हो। और सुनो, कानों में और गले में कुछ पहन कर जाना ताकि लगे कि नई नवेली दुल्हन है। ओके। बाय। म्यूजिक सुनोगी? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। कितनी बार यही बात कहोगी? और मैं कितनी बार कहूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, और आज हमारा वलीमा भी है। मुझे आपकी इतनी खुशी की वजह नहीं समझ आ रही। और मुझे तुम्हारी इतने गुस्से की वजह समझ में नहीं आई। और तुम यही तो चाहती थी। मैं आपसे नहीं, शारिक अरसलान से शादी करना चाह रही थी और उससे कर भी रही थी। भाई ये तो नसीब नसीब की बात है। शादी होना किसी और से थी, हो गई मुझसे। और मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे ही बुलाने पर आया था। तुम अगर खास तौर पर ना बुलाती, मैं ना आता, तुम्हारी शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो तुम यहाँ बैठी नहीं होती। दादा जान ने लेके मुझे शादी में फंसा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करना क्या है? शादी को एंजॉय करो। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारी लाइफ में हर चीज इतने शोर शराबे से होती है, जहां जाती हो ज़लज़ला आ जाता है। तो तुम्हारी शादी अगर किसी हंगामे या ट्विस्ट के साथ ना होती तो मजा ना आता। अब तुम्हारी शादी सबको याद रहेगी। आयत, हमें तो इसी फ्लोर पर रहना है। आप जाएं शॉपिंग करें, मैं फूड कोर्ट जा रही हूँ। अच्छा, यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लूं? सो रोमांटिक। तुम मेरी पसंद का ड्रेस पहन लोगी? अगर आप इस खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो रहें। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अंकल की वजह से आई। Excuse me. भाई बड़ा मुश्किल काम है खामतीन के लिए शॉपिंग करना। वो तो सेल्स गर्ल भी मुझे कह रही थी कि आप अपनी बीवी को साथ लेकर आ जाते। अब शॉपिंग पसंद ना आए तो काम चला लेंगे। आप तो सबीका से शादी करने वाले थे ना? आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी थी,
एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे, तो क्यों नहीं हुई शादी? जैसे तुम्हारी शादी शारिक के साथ होते होते रह गई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई। और मैं सबिका को नहीं चाहता था। लेकिन मैं शारिक को बहुत चाहती थी। जब ये तो झूठ है, क्योंकि आयत सुलेमान जैसी ना डर और बेखौफ लड़की ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं अपनी मर्जी से शारिक से शादी करी थी। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं, इंतकामन शादी की। इधर मैंने सबिका के साथ शादी करने का फैसला किया, शादी की डेट भी सेट हो गई। उधर तुम्हारे सामने जो पहला रिश्ता आया तुमने कबूल कर दिया, और मेरी शादी से पहले अपनी शादी की डेट फिक्स कर दी। हाँ, आप तो जैसे शहजादा गुलफाम या टॉम क्रूज है ना, जिसके पीछे मैं पागल थी। हाँ, और मुझे जलाने के लिए अपनी शादी पर किस काम के लिए बुलवाया था? कुर्सियां लगवाने के लिए। ये क्या करें, तुम्हारे दादा जाने तुम्हारे अरमानों पर ओस गिरा दी। ना मैं तुम्हारी शादी पर कुर्सियां उठाने आया हूँ, और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू के लाए। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो जरूर कहेंगे। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस मिस आयत, होता है। आपकी कॉफी। ना देखिए ऐसा ना हो, दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। यानी मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुरा भी लोगी तो और हसीन लगोगी। आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ये प्रेटेंड करने की ज़रूरत है कि ये शादी आपकी मर्जी से हुई है। मैं क्यों प्रेटेंड करूंगा, मैं वाकई खुश हूं। दादा जान के मजबूर करने पर आपने मुझ बेचारी पर तरस खा के मुझसे शादी की। मेरी तो बारात नहीं आ रही थी ना, वरना आपकी नज़र में तो मैं एक स्टूपिड, इडियट, जज्बाती, कम उम्र लड़की हूं ना। मैं होंगी कम उम्र, जज्बाती, स्टूपिड, इडियट, लेकिन बेचारी हरगिज नहीं। लिहाजा मुझ पर तरस खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आपको कैसी लगती हूं ये आप मुझे बहुत पहले बता चुके हैं। और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में जरूर है कि वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो लिहाजा ये झूठे डायलॉग्स बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे आबिद भाई ने कितने कम वक्त में वलीमे का कितना शानदार इंतजाम किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी उन्होंने इतना जबरदस्त इंतजाम पूरा करवाया। वेन्यू से लेके खाने तक सब कुछ बेहतरीन था। आपने नोट किया, आबिद भाई, मोहिद, तलहा सभी रोशी का कितना ख्याल कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। रोशी को माशाल्लाह बहुत ख्याल करने वाला, प्यार करने वाला घराना मिला है। सबब सही बताऊं, कल जब रोशी की बारात नहीं आई ना, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र। शुक्र है।
वैसे आबिद भाई और इन सब लोगों को रोशी को इतना प्यार करते हुए देख के मेरा दिल मुतमईन हो गया, वरना बाबा जान के कहने पे आनन फानन उसका निकाह तो कर दिया था, मगर दिल मेरा बोझल था। अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। आमीन। तुम वहां अकेली क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वैसे ही बाबा। हमारी इतनी चहकने हंसने बोलने वाली रोशी, उसने चुप रहना क्यों शुरू कर दिया? मेरे लिए जाके चाय अच्छी सी बना के लाओ, फिर लॉन में बैठ के पीते हैं, बड़ा मजा आएगा। कम ऑन, गो, मूव मूव मूव। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बाबा जान कहाँ हैं? मस्जिद से नहीं आए। कह रहे थे रोशी के बगैर घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मस्जिद से देरी से आएंगे। वाकई रोशी के जाने के बाद घर खाली खाली लगने लगा है। शरारतें कोई कम करती थी? हाँ, मुझे अभी भी सोच के हंसी आती है। एक दिन मुझसे कहने लगी, अम्मी मेरी शादी करा दें वरना मेरे बच्चों के साथ फुटबॉल कैसे खेलेंगी, घुटनों में दर्द रहने लगेगा। बहुत गुस्सा दिलाती थी मुझे। मगर अब चली गई है तो घर की रौनकें अपने साथ ले गई। अल्लाह उसे अपने घर में खुश रखे। बस बेटा, बच्चियां रुखसत होके अपने ससुराल जाती हैं माँ बाप का घर सूना करके। ओ, जल्दी आओ। ओ, oh my God. ऐसे ही हंसती रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती है। बैठो। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। बाबा ये शादी गलत हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पता है? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? तलहा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, इतना मुझे पता है। अगर दादा जान उस दिन ज़बरदस्ती दबाव ना डालते शादी का, तो आप, तलहा और मैं कभी राजी ना होते शादी के लिए। तुम गलत सोचती हो। तुम्हें पता है ना,
कि मैं और मोहित तुम्हें कितना चाहते हैं। हमारी दिली आरज़ू थी कि तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओ, और रह गया तला तो वो तुम्हें पसंद करता था और करता है। आप मुझे झूठ बोल के खुश करना चाह रहे हैं ना? देखिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं झूठ से बहलती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है ये। मेरी बारात ना आने की वजह से तलहा ने हमदर्दी जताते हुए मेरे से शादी की है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता और कभी बोलूंगा भी नहीं। तुम मेरी बेटी हो, और रह गया तला, मैं जानता हूं उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। हाँ, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और है। मैं तला का बाप हूं, उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हें वो बहुत चाहता है, और तुम भी अब इस रिश्ते को कबूल करो। मैंने तुम्हें मोहित के कमरे में जाते हुए देखा। ये मुनासिब बात नहीं है। तला का कमरा अब तुम्हारा कमरा है। तला की हर चीज पे तुम्हारा हक है, समेत तलहा के। अपने हक को फख्र से कबूल करो। खुदा तुम्हें और तला को हमेशा खुश रखे। आज तला को अपने घर लेकर जाना। तुम्हारे वालिदैन और दादा दादी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जीती रहो। चाय कैसी? पानी से भरी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, मोहित जाकर सलाम कर। मोहित भी आए हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी तला बेटा? बाबा ने खास ताकीद की। आयत शादी के बाद आप लोगों से पहली दफा मिलने आई है, तो बस एक छोटा सा केक लाएं। थैंक यू। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसी हो रोशी? चलो अंदर जाके बैठते हैं सारे। चलें। सिस्टर्स एंड देयर बिलवेड ब्रदर्स, अगर आप भी राज जानना चाहते हैं मेरी तरह गुलाबी, मखमली, नर्म और मुलायम स्किन का, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो करना आपको ये है कि किसी अच्छी सी सनलाइट के नीचे आपको खड़े हो जाना है, और सुबह निहार मुंह आपको पानी जरूर पीना है। दिखा दी तुमने अपनी असलियत। नौकरानी से मालिकन बनना चाहती थी। नहीं सलीका, मेरी बात तो सुनो। मेरे ऊपर सौतन लाना चाहते हैं? नहीं। तेरी मोहब्बतों, वफाओं, खिदमतों का ये सिला दिया आपने। उमर, माही, देखो मैंने तुम्हारे बाप को रंगे हाथों पकड़ा है इसके साथ। क्या हुआ है अम्मी? उमर, वो जो सोशल मीडिया पे तुमने मुझे खबर सुनाई थी ना, वो बिल्कुल सच साबित हो गई। तुम्हारे अब्बा ना इस नौकरानी को मेरी जगह दे रहे। जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं मानती हूँ गलती मेरी है। मैंने आपसे घर के सारे काम कराए, अपने कपड़े इस्त्री कराए, खाना पकाया, और बदले में आपका ख्याल नहीं रखा। लेकिन किशमिश में बदल रही थी ना। हाँ। शर्म तो नहीं आ रही ना? तुम्हारी माँ का सुहाग उजड़ा है, तुम लोग यहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हो। और तुम घुन्नी नीसनी, मैंने तुम्हें तरस खा के अपने घर पे रखा, और तुम कर क्या रही थी? टिकटॉक पे अपनी छोटी सी वीडियो बना रही थी। तुम लोगों के दांत क्यों निकल रहे हैं?
आप एक काम करें, कैमरे में देख के ना हाथ हिला दीजिए। हमने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया है। टीवी पे ऐसे ही बोलते हैं ना। अम्मी, बाबा कोई दूसरी शादी वादी नहीं कर रहे। रानो एक टिकटॉकर है, बस वो छोटी छोटी वीडियोस और रील्स बनाती है, दैट्स इट। जान अब आई थिंक हमें जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये ड्रामा तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट लगा कैसे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये तलहा मियाँ कहाँ चले गए? नीचे डॉक्टर साहब के साथ स्टडी में बैठा है तलहा। बाबा जान को सलाम करने गया था, शायद उन्होंने अपने पास बिठा लिया उसे। मेरीन को तुमने कॉल की? कुछ शारिक का पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला अम्मी, मगर मेरीन बेचारी बहुत परेशान है, फोन पे रो रही थी। अल्लाह करे मनहूस कहीं मर खप गया, कभी वापस ना आए। खुदा खैर करे, साथ खैरियत से बच्चा अपने घर वापस आ जाए। फिर मैंने तो डॉक्टर साहब से भी कहा था कि अपने ताल्लुकात वगैरह को इस्तेमाल करके शारिक का पता लगाने की कोशिश करें। उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लापरवाही से बोले आ जाएगा शारिक, देखी जाएगी। ऐसा बोला दादा जान ने? बाबा जान ऐसे हैं तो नहीं, वो तो गैरों की भी तकलीफ सुन के तड़प जाते हैं। पता नहीं उनको क्या हुआ है, रोशी की शादी वाले दिन से अब तक हैरान ही किए जा रहे हैं। दुल्हन, तलहा मियाँ को भी बुलवा लें, चाय ठंडी हो रही है। हाँ, मेरा ख्याल है वो बोर भी हो रहा होगा वहाँ पे। बाबा जान से कोई इतनी खास उसकी बेतकल्लुफी तो है नहीं। रोशी, जाओ बेटा, तुम तलहा को बुला लाओ। मैं आती हूँ, बैठो। बेटा कुछ खाओगे?